मैं डॉक्टर मिलिंद जोशी। मैं एक जनरल सर्जन हूँ और प्रिस्टीन केयर में कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के बारे में, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि ये है क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम और इसमें मुझे करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स क्या है, व्हाट इज पाइल्स, जिसको हेमोरॉइड्स भी बोलते हैं। तो पहले गुदा द्वार की एक संरचना का थोड़ा कल्पना लेंगे। अपने गुदा द्वार के ऊपर जो बड़ी आंतड़ी है उसमें एक खास एरिया है जहाँ पे वेन्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। अब किसी भी कारण से, ज़्यादातर तो कॉन्स्टिपेशन के कारण से, किसी भी कारण से इनका आकार बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है और ये आंतड़ी में अंदर आ जाती है। इसी बढ़े हुए मांस को पाइल्स या हेमोरॉइड्स कहा जाता है। फिशर क्या है? फिशर गुदा द्वार के मुख पे चीर पड़ जाती है, जख्म हो जाता है, उसको फिशर बोलते हैं। फिस्टुला इन दोनों से एकदम अलग है। फिस्टुला का अर्थ होता है कि एक कोई ट्रैक्ट जो कोई दो सतहों को कनेक्ट कर रही है। तो इस एरिया में फिस्टुला इन एनो में एक एक्सटर्नल ओपनिंग रहती है, जो जैसे हम बैठते हैं हमारे बटक्स पेरीएनल रीजन में, वहाँ एक ओपनिंग आ जाती है। तो पहली बार तो लगता है फुंसी आ गई, बाल तोड़ हो गया, दवाई ले ली या तो खुद से या किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, इन्फेक्शन शांत हो गया, पस निकल गया और कुछ दिन महीने आराम। सरप्राइज आदमी तब होता है जब उसी जगह पे फिर से फुंसी आती है। तो इसी जगह पे एग्जैक्टली फुंसी आ गई, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उसी जगह पे दोबारा अगर फुंसी आ रही है तो ये फिस्टुला होने का बहुत बड़ा चांसेस है, क्योंकि कहीं और आती तो बात अलग। इसमें क्या होता है, आपकी आंतड़ी से स्किन तक एक रास्ता तैयार हो जाता है और कभी भी उसमें इन्फेक्शन आया तो ऐसी फुंसी आती है, फूटती है, पस निकल जाता है, फिर शांत बैठ जाती है। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये जो रास्ता है इसको ब्रांचेस भी निकलते हैं और ये और कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स होने लगता है। ये हो गया फिस्टुला। अब बात करेंगे उपचार पद्धति के बारे में। इन तीनों में से फिशर एकमात्र ऐसा है जिसके लिए सर्जरी कंपलसरी नहीं है, ये अपने आप भी ठीक हो सकता है। पाइल्स और फिस्टुला, इनके लिए सर्जरी अनिवार्य है। ये अपने आप या घरेलू उपचार से या औषधियों से ठीक नहीं होते। आप आपके आहार में बदल लाएंगे, आप कुछ दवाइयाँ लेंगे तो हो सकता है पाइल्स और फिस्टुला जितनी तेजी से बढ़ने वाला था वो नहीं बढ़ेगा। जो तकलीफ आपको हो सकता है 2-3 साल में होने वाली थी वो आगे जाके 7-8 साल में होगी, लेकिन ठीक ये दवाइयों से या घरेलू उपचार से कभी नहीं होगा। तो ये हो गया फर्क ट्रीटमेंट में। फिशर का आप दवाइयाँ लेके इसको ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो उसमें भी सर्जरी ही लगता है। तो सिम्टम्स भी डिफरेंट रहेंगे। अगर आपको पाइल्स है तो आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग, ये ज़्यादा होने की संभावना है, पेन उतना नहीं होगा। अगर आपको फिशर है तो पेन सबसे ज़्यादा होगा, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर आपको फिस्टुला है तो आपको पेन और आपके एनस के किसी उस पिंपल से पस डिस्चार्ज, ये मेन सिम्टम रहेगा। फिर भी आपको इनमें से कोई भी अगर तकलीफ है तो आप किसी एक्सपर्ट के पास, सर्जन के पास जाएं, वो देख के बता सकते हैं कि आपको इनमें से क्या है और क्या नहीं है, और उस हिसाब से आपको उपचार बताएंगे। आपको पाइल्स, फिशर या फिस्टुला संबंधित कोई प्रश्न या शंकाएं हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।